स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर में हर व्यक्ति के लिए योजना। जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है हेरोदेस राजा ने सताने के लिए कई व्यक्तियों पर हाथ डाले। मेरा ये विश्वास है परमेश्वर ने आपको यूसुफ की तरह, पतरस की तरह, पौलुस की तरह अपने पास बुलाया। आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने फालतू के लिए या किसी ऐसे काम के लिए बुलाया हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। अगर तुम बाजार जाते हो तो फालतू कोई चीज अपने घर के लिए नहीं लाते। परमेश्वर भी फालतू अपने पास नहीं रखता। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जिसको बुलाया उनके लिए योजनाएं रखी हैं, अच्छे के लिए, तेरी हानि के लिए नहीं, बल्कि तेरे लाभ के लिए परमेश्वर ने तुझे अपने पास बुलाया है। शैतान जब किसी व्यक्ति को फेंकता है तो वो दिखाकर फेंकता है कि परमेश्वर की योजना तेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि तेरी जिंदगी में कुछ काम सही नहीं हो रहा। इस कारण तुझे इधर उधर जाकर देखना चाहिए और अपना दिमाग लगाना चाहिए। और बाद में वो लोग परमेश्वर की योजना से अलग होते हैं, क्योंकि पौलुस ने बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तुम विश्वास से जीवित रहो, क्योंकि अगर विश्वास चला गया तो तुम हड्डी मांस, एक पुरुष हो, एक स्त्री हो, उसके बाद तुम कुछ नहीं हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना को समझने के लिए आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। जब आपको परमेश्वर की योजना समझ आएगी तब आप नहीं गिरेंगे। लिखा है कि हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों पर हाथ डाले, उनको नाश करने के लिए, लेकिन सभी पर नहीं डाले। मेरे प्रियो, यूसुफ के जितने भी भाई थे वो एक दूसरे की गलती छुपाते थे। यूसुफ सभी की शिकायत अपने पिता के पास लेकर जाता था। उसके कोई भी भाई शिकायत लेकर अपने पिता के पास नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की गलती छुपाते थे और भाई भाई अपनी संगति में आनंद करते थे। लिखा है जब परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा और तेरे सभी भाई माता पिता तुझे दंडवत करेंगे, जिसके कारण उसके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे और उसे अकेला देखकर सूखे गड्ढे में मरने के लिए फेंक दिया। यूसुफ आत्मा और सच्चाई के साथ चलता था, जिसके कारण उसके ऊपर सताव आया, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का एक दर्शन था। मेरे प्रियो, अगर शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का एक दर्शन है। चाहे आपको कैसी भी जगह से या मुश्किलों से निकलना पड़े, लेकिन अंत में कुर्सी पर आप ही होंगे। अगर शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो वो फालतू में नहीं कर रहा है, बल्कि उसको आपकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना नजर आ रही है। जब शैतान आपको सताए या अटैक करे तो वो आपका दुख मनाने का समय नहीं है, बल्कि खुश होने का समय है, क्योंकि आप धर्मी होने के कारण सताए जा रहे हैं, जिसके कारण आप आशीषित होंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मुसीबत और सताव में भी मैं आप में बना रहूं और आपकी योजना को पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।